हे गाइस, कैसे हो सारे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ विदुषी स्वरूप के चैनल का। सब्सक्राइब करना बहन के चैनल को, साथ में मुझे भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन। तो स्टैंड अप कॉमेडी होने वाली है ये प्रोस्टिट्यूशन के लिए। तो हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। लेट्स गेट स्टार्टेड। और जैसा कि शब्द लिखा हुआ है प्रोस्टिट्यूशन, तो ये इस पे स्टैंड अप कॉमेडी होगी। और कॉमेडी से हटके अगर मैं कहूँ तो भाई उसका कोई मीनिंग नहीं है। प्रोस्टिट्यूशन शुड बी बैन्ड ऑल ओवर द ग्लोब। व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी। क्या हो रहा है ये है? मतलब हद है भाई। जिसके हाथ पांव सही हैं, दो हाथ दो पैर जिसको भगवान ने दिए हैं, भाई साहब आप कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते हो? क्या हो रहा है ये समाज में? अब फिर कई लोग आ जाते हैं भाई साहब, जो है ना ये सो कॉल्ड फेमिनिज्म वाले, ये आते हैं निकल के कि ऐसा नहीं होगा ना तो ऐसा हो जाएगा। ये जो है ना, जो लड़के हैं वो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इसलिए जरूरी है। कई लोग आते हैं ऐसे निकल के। भाई साहब हमें तो कुछ नहीं होता है ना, किसी को भी कुछ नहीं होता है। ये आप अपने जो है कि कीड़ा बना रखा है सर पे कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फालतू का कुछ नहीं होगा। उनके जो धंधे पे लात पड़ेगी और कुछ नहीं होगा। सही अकल आएगी उन्हें, कुछ अच्छे काम करेंगे और फालतू। नहीं तो चलो शुरू करते हैं। खैर तो कॉमेडी होने वाली है, और कॉमेडी तक ही सही है उसका। तो रियलिटी में तो सारे बैन होने चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। So all the prostitutes in the house, give me a cheer. बहुत ही बनारस की ऐसी जगह से आती हूँ, इतना कंजर्वेटिव माहौल है मेरे यहाँ कि मेरे यहाँ की औरतों को ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस के घाव लव बाइट लगते हैं। मैं बहुत ही कंजर्वेटिव माहौल से आती हूँ। मेरे यहाँ पे दो ही तरह की लड़कियां होती हैं। एक जो पूरे ऐसे ढंग के शरीफों वाले कपड़े पहनती हैं, और दूसरी प्रॉस्टिट्यूट्स। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। आजकल लाइटर क्वेश्चन, ठीक है? भूल मैं कुछ भी इसके बाद आगे करूं, यू रिमेंबर यू गाइज आर ऑन। यस, आई लव यू गाइज। बट तो मैं एक सवाल पूछूंगी आप लोगों से, ठीक है? सो ऑल द prostitutes in the house, give me a cheer. Oh, just me and that guy and this girl. सारे कलीग आ गए ऑफिस से। मेरी मम्मी को लगता है कि मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ। किसी के यहाँ पे कोई है जिसकी मम्मी को लगता है कि प्रोस्टिट्यूट है? सर आपकी मम्मी को? मेरी मम्मी को लगता है कि मैं पैदा ही प्रोस्टिट्यूट हुई थी। बोलते किसी की गोद में नहीं जाती थी तुम बिना पैसे लिए हुए। मुझे बचपन से ना से टेडी बियर छाती पे लगा के सोती, तुम्हारी आग नहीं ठंडी होती थी सीने की। मेरी मम्मी को लगता है कि मैं बोलती कि मैं बचपन से ही तुम्हारे लक्षण नोटिस कर रही हूँ। छोटे कपड़े पहनना, लड़कों से दोस्ती करना और ओपिनियन रखना। तो सॉरी गाइस, ऐसे बीच में प्रचार करी, पर मेरी मम्मी की रिसेंटली एक बुक लॉन्च होने वाली है, 330 ways to identify a prostitute. रंडी पहचानने के 330 नुस्खे। पूरा थर्ड रोज स्कैंडलाइज हो गया। इनको लग रहा है इस पे हंसे कि थूके। आई एम सॉरी, ऐसे शो में रंडी सुनना बहुत ऑकवर्ड लगता है। आई शुडंट हैव सेड दैट। ऐसे शो में रंडी सुनना तो बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। वो सिर्फ कमेंट सेक्शन में क्यूट लगता है। किसी ने मेरी फोटो के नीचे कमेंट कर दिया था, रंडी कहीं की। एंड आई एम लाइक, नहीं सिर्फ मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 PM। वीकेंड्स में। पर फोटो कमेंट कितना अजीब था ना। कमेंट था कहीं रंडी कहीं की। एंड आई एम लाइक, मेरा और आपका तो घर सेम है ना मम्मी। पर मुझे ना प्रोस्टिट्यूशन बहुत कूल प्रोफेशन लगता है। आई विल प्रूव हाउ। प्रोस्टिट्यूशन दुनिया का इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जहां पे एक्सपीरियंस के नाम पे कोई पार्शियलिटी नहीं होती है। उनको फ्रेशर्स चाहिए। वो ब्लैक में कच्ची कलियां मंगवा रहे हैं।
प्रोस्टिट्यूशन दुनिया का इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जहां का इंटर्न भी सीईओ से ज्यादा कमा रहा है। उसको मिल रही है दुबई में शेख जी के साथ बिजनेस ट्रिप्स। पर लोग ना अब क्या करते हैं ना कि रंडी को एज कमबैक यूज करते हैं। मैं किसी से लड़ाई कर रही थी तो मैंने उसको बोला इडियट, उसने बोला रंडी। मैंने कहा रंडी, विच बेसिकली ट्रांसलेट्स इनटू कि मेरा सेक्स गेम बहुत तगड़ा है। तो ये कैसा इंसल्ट है जो हल्का हल्का कॉम्प्लीमेंट जैसा फील आ रहा है। कि वाह उस्ताद वाह, आप में है वो रंडी वाली बात। आप मुंबई आ सकते हैं। पर मुझे सच में प्रोस्टिट्यूशन बहुत कूल प्रोफेशन लगता है, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन दुनिया का इकलौता ऐसा प्रोफेशन है ना जहां पे आप कहीं पे भी छोटे छोटे स्टार्टअप खोल सकते हो, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। पर अब टाइम के साथ ना बहुत इजी हो गया है प्रोस्टिट्यूट बनना। हमारे टाइम पे अलग था। अब अब तो मतलब यार, ऑल यू हैव टू डू टू बिकम अ प्रोस्टिट्यूट इज से नो। कि घर वाले कोई मन का करियर दे रहे हैं, आपने कहा से नो, अपने मन का करियर चुन लिया, आप बिकेम अ प्रोस्टिट्यूट। किसी लड़की को रिजेक्ट कर दिया, यू सेड नो, बिकेम अ प्रोस्टिट्यूट। शादी के बाद डिवोर्स ले लिया, सेड नो, बिकम अ प्रोस्टिट्यूट। तो ऑल यू हैव टू डू नाउ टू बिकम अ प्रोस्टिट्यूट इज से नो। जैसे सर आपको प्रोस्टिट्यूट बनना है, नो, बन गए। आज से मैं और आप कलीग। देती हूँ मैं अपने बड़वे का नंबर। बट यार है तो सच में एक कूल प्रोफेशन, क्योंकि इमेजिन बीइंग सो गुड एट सेक्स दैट यू आर गेटिंग पेड फॉर इट। क्या साइलेंट हो गया यार रूम? कोई इमेजिन ही नहीं कर पा रहा है। What is that like? भाई तुम लोग का है घटिया गेम दोस्तों। मेरा बॉयफ्रेंड तो दरवाजे पे जैसे बुआ जी वगैरह नहीं करती हैं वैसे करता है कि नहीं नहीं विदुषी तुम ही पैसे रखो। इतना तक सोचा कि नहीं नहीं विदुषी पैसे तुम रखो। इतना तगड़ा सेक्स फ्री में थोड़ी करके जा सकता हूँ। हमने करे नहीं नहीं ये तो घर की बात है। नहीं नहीं घर की बात है। मम्मी देखो ना, मम्मी आती है, मिल गया 330th वे टू आइडेंटिफाई एन इन हाउस रंडी। बट पॉइंट ये है कि ना तुम लोग को पता है प्रोस्टिट्यूशन को हिंदी में वैश्यावृत्ति बोलते हैं, है ना? मुझे नहीं पता था यार। और वैश्यावृत्ति इज अ वर्ड व्हिच साउंड्स वेरी सिमिलर टू छात्रवृत्ति, है ना? और छात्रवृत्ति का मतलब होता है कि पढ़ाई स्पॉन्सर कर रहे हैं। तुम्हें वैश्यावृत्ति में जिंदगी स्पॉन्सर करते होगे। मैंने न्यूज़पेपर में कहीं हेडलाइन पढ़ ली थी कि होटल सूर्या में 8 लड़कियां वैश्यावृत्ति करते पाई गई। फिर मुझसे कोई पूछता था बड़े हो कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। आई एम लाइक होटल सूर्या। वहां पे लड़कियों का नाम पेपर में भी आता है। बस पता नहीं क्यों यूनिफॉर्म में चेहरा ढकने को बोलते हैं। आई डोंट लाइक दैट। बट इट्स 2023, है ना? एंड वी ट्रीट, जैसे आप लोग में शुरू में कैसे ना सुन के रंडी कितने ऑकवर्ड हो गए थे कि चलें क्या ये क्या हो गया। तो आई नो इट्स 2023 और अभी भी हम ना प्रोस्टिट्यूशन को इस गाली ट्रीट करते हैं। हमें लगता है कि अगर किसी लड़की को एकदम नीचा दिखाना है ना, उसकी इज्जत लूटनी है ना, तो उसको रंडी बोल देते हैं, फिर तो क्या मजा आ जाएगा। वो लोग कहते नहीं रंडी को ऐसे ट्रीट करते कि रंडी बोल दिया तो क्या मजे ले लिया, उसकी तो औकात ही बदल दी मैंने। पर एट द एंड ऑफ द डे प्रोस्टिट्यूशन है तो एक प्रोफेशन ही ना, और कोई प्रोफेशन कैसे गाली हो सकती है। और अगर दुनिया की सारी गालियां खत्म हो गई हैं और हमको मजबूरी में किसी प्रोफेशन को गाली बनाना है, तो वाई आर वी नॉट गोइंग विद इंजीनियर्स?
एटलीस्ट प्रोस्टिट्यूट्स को सेक्स मिल तो रहा है। करना ही नहीं है ना भैया फालतू के काम, देश के किस काम आ रही हैं ये। वो थोड़ी ना लिंक्डइन पे हरे रंग की डीपी डाल रही हैं कि लुकिंग फॉर वर्क। उन्हें डालनी चाहते हैं और ऐसे बैल्कनी में वो खड़ी हो जाती है ना, 4 क्लाइंट आ जाते हैं उनके लिए। वो नहीं वो सीख तो रही चोमू तुम्हारी होते तरह हैं ना। जावा पाइथन 50 लैंग्वेजेस, उनका खाली इसी में काम चल रहा है। तो सही है गाइस, ये कॉमेडी के हद तक तो ठीक है, लेकिन इंजीनियर बोल के जो है थोड़ा सा इन्होंने इन्हें मैं कहूंगा कि जो भी इंजीनियर्स इन द हाउस हैं ऑफेंड कर दिया होगा। और भाई आप कंपेयर कहाँ से किसको कंपेयर कर रहे हो यार आप, मतलब आप देवताओं को राक्षसों से कंपेयर कर रहे हो क्या, मतलब यार तो कंपेरिजन थोड़ी बनता है। इंजीनियर्स कहाँ देश के काम आ रहे हैं, है ना, और ये किसके काम आ रही हैं, देश का डुबाने के काम आ सकती हैं ये, है ना। तो इनका क्या काम है, ये तो बेकार है बिल्कुल। और जो उनके क्लाइंट्स जा रहे हैं वो तो बिल्कुल ही नितांत बिल्कुल ही खतरनाक लोग हैं वो तो, है ना। तो क्या कर सकते हो इसमें आप, ठीक है। जो मैं वही कहता हूँ ना, उनसे ज्यादा जो बेवकूफ और बेकार लोग हैं वो हैं जो इनके फॉलोअर्स हैं, है ना। वो कौन है, वो लड़के लोग ही हैं, वो दिमाग से हिले हुए हैं सारे, है ना। भाई इसमें कौन सा आपने कौन सा तोप तीर वाला काम, इसमें तो कुछ है नहीं ना भाई, ये तो बेकार काम है। क्या है, कुछ भी नहीं है, यूजलेस। आप इसमें जो है कि इन्होंने लास्ट पॉइंट बोला कि इंजीनियर को कम से कम उनको मिल तो रहा है, इंजीनियर्स को तो वो भी नहीं मिल रहा है। चाहिए होगा तो मिलेगा ना भाई, चाहिए ही नहीं जब ये यूजलेस चीज हम करेंगे ही क्यों, जिसका कोई बेसलेस है जो फालतू का, है ना। इस चीज को इतना अच्छा मानते मानते अपने देश की आबादी 150 करोड़ कर दी, कमाल की बात है ना। भाई साहब आप वेस्ट की बात करो, अमेरिका की करो या ईयू की कर लो, ब्रिटेन की कर लो, कहीं की भी कर लो, वहां की पॉपुलेशन मैक्सिमम एक देश की 36 करोड़ से ऊपर तो नहीं है। कि सबसे बड़े से बड़ा देश अगर मैं वेस्ट का बोलूँ तो अमेरिका हो गया, पॉपुलेशन कितनी है अमेरिका, 37 करोड़ होगी इससे, है। और उनको हम कहते हैं कि वो अंग्रेज तो भाई बहुत वैसे होते हैं। हम तो इंडिया जो हम लोग तो बड़े सभ्य लोग माने जाते थे ना भाई, तो हम 150 करोड़ हो गए, ऐसी सभ्यता है हमारी, वाह। इससे क्या बोले हम। ये इसीलिए है कि ऐसे राक्षसों को, ऐसे राक्षसनियों को हमने सर पे चढ़ाया हुआ है, ये इसलिए है, ठीक है ना। ये इसका परिणाम है और कुछ नहीं है ना। इनको आप इतना अच्छा मान रहे हो, क्या है देह व्यापार, कुछ भी नहीं है। पाँच मिट्टी मिट्टी में ही मिलेगा भैया शरीर, कहाँ तुम पगला रहे हो शरीर के पीछे, क्या है शरीर में, कुछ भी नहीं है। पैदा होने से पहले आपका शरीर नहीं था, मर जाओगे शरीर फिर नहीं रहेगा, शरीर का क्या करना है, मिट्टी होना है इसमें, इसके पीछे पता नहीं क्या पड़ी हुई है लोगों ने। तो ठीक है भाई। अब रही बात इंजीनियर्स की, तो भाई साहब इंजीनियर्स के कारण ही ना, इंजीनियरिंग के कारण ही माइक पर स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है। इंजीनियरिंग के कारण ही आप अपने घर या होटल से गाड़ी में बैठ करके वहां शो तक जा रही हैं, वो इंजीनियरिंग का ये नमूना है, ठीक है ना। वो इंजीनियरिंग का ही है, हर जगह इंजीनियरिंग ही है भाई साहब, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, है ना, आपकी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तो चलो आई चीज बोल दी मैंने। बेसिक बेसिक चीजों में जो यूज हो रहा है ना भाई साहब, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो आपकी, हर तरफ आप इंजीनियरिंग से घिरे हुए हो, कहाँ कहाँ डिनाई करोगे आप, है ना, और कहाँ से गाली बना दोगे आप उसे। वो तो लोगों ने अपना अपनी वासनाओं को तृप्त करने के लिए एक सड़ी हुई चीज को प्रोफेशन बना दिया। पर इंजीनियरिंग तो भाई साहब हमेशा से है ना, और वो पूरी दुनिया उससे ही चल रही है ना भाई। इससे क्या हो रहा है, इससे तो बस फालतू की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इससे हो क्या रहा है। सरकारें बात करती हैं पॉपुलेशन कंट्रोल, और यहाँ पे लगी मामला चल रहा है भाई साहब। हाँ, तो ये है, यूजलेस चीजों को जब इतना कर दोगे तो फिर ये होगा। तो ये अब ये था क्योंकि अ, हम रह रहे हैं अभी इस एरा में, 2025 चल रहा है ये, उस टाइम पे यही चीजें अच्छी लगती हैं सबको, और ये चीजें जो प्रमोट की जाती हैं, तो ठीक है। स्टैंड अप कॉमेडी भी उसके लिए फिर ठीक ही है ना, वो ठीक है, वो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आगे आने वाले टाइम तो और देखो आगे आगे क्या होता है ना। तो ये है, बाकी अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सब चीजें यूज लेते हैं, जितना भी ये शारीरिक भाव है कुछ नहीं है शरीर में, मतलब तो सब बेकार है ना। तो भाई ये था वीडियो, बाकी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और मतलब साइनिंग।